आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। पार्ट 1 है ये हमारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवालों करवाएंगे, 2-3 पार्ट करवाएंगे, 2-3 पार्टों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझना है और पढ़ दिए अच्छे से समझो। देखो द्विघात समीकरण, बच्चों द्विघात समीकरण क्या होती है? द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, देखिए देखो मानक रूप, मानक रूप होता है बच्चों ax² प्लस bx प्लस सी। ये हमारा होता है मानक रूप। किसका? द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है। ठीक, अब देखिए आगे, ये हो गया हमारा मानक रूप। यहां से देखो दो सूत्र निकलते हैं। देखो पहला सूत्र निकलता है बच्चों, देखो यहां पर निकालेंगे हम मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। ठीक है, तो मूलों का बच्चों जो योगफल होगा वो होता है माइनस के b बटे ए, माइनस के b बटे ए। ये हमारा क्या है? मूलों का योगफल। अच्छा, मूलों का गुणनफल क्या होता है? b का मतलब होता है, देखिए x का गुणांक माइनस x का गुणांक और अपॉन में x² का गुणांक। दूसरा देखिए बच्चों, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है बच्चों c बटे ए। ठीक है, c क्या है? c हमारा अचर पद है। ठीक है, c बटे ए। और ये होता है हमारा, ये हो गया आपके दो सूत्र, एक तो हो गया मूलों का योगफल, एक हो गया मूलों का गुणनफल। ये आपके निकलेंगे द्विघात समीकरण किससे। ठीक है, दूसरा देखिए, ये जो द्विघात समीकरण है इसमें ए बी सी क्या है? ए बी सी बच्चों, ए बी सी पूर्णांक है। ए बी सी क्या है? पूर्णांक। जहां ए बराबर कभी नहीं होगा किसके? जीरो के। ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर जीरो के नहीं होगा? क्योंकि बच्चों अगर ए जीरो के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर x² का मान कितना हो जाएगा? जीरो। जबकि तो यहाँ पर घात मैक्सिमम कितनी होगी? एक घात। देखिए आप, अगर यहाँ पर ए का मान कितना हो जाए? ए का मान जीरो हो जाए, ठीक है, तो x² प्लस bx प्लस सी, तो यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, तो bx प्लस सी। तो x की घात कितनी होगी मैक्सिमम? एक। और जबकि द्विघात में मैक्सिमम घात कितनी होती है? दो घात। कितनी होती है? दो घात। तो इसलिए कभी भी a बराबर जीरो नहीं होगा। ये हो गया आपका। दूसरी देखिए बच्चों कंडीशन, ये हमारी ax² प्लस bx प्लस सी, ये हमारी क्या हो गई है? मानक समीकरण। यहां से मूलों का योगफल होता है माइनस के b बटे ए, मूलों का गुणनफल c बटे ए, और ए बी सी पूर्णांक जहां a बराबर नहीं होगा जीरो के। ठीक है, दूसरी बच्चों कंडीशन पूछते हैं, यहाँ पे मूलों की प्रकृति पूछते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो देखिए किस तरीके से पूछेंगे। देखो मूलों की प्रकृति, मूलों की मूलों की प्रकृति। तो देखो प्रकृति कैसे बताएंगे हम, ध्यान दीजिए। ये जो जब ये समीकरण को हल करेंगे हम x² को, तो यहाँ पर ये निकलता है हमारे, देखो b² माइनस 4ac। तो ये b² माइनस 4ac होता है। इसी को हम विविक्त कर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? विविक्त कर। देखिए इसको हम d के बराबर लिखते हैं। d बराबर होता है b² माइनस 4ac, जहां पर d क्या है? विविक्त कर, विविक्त कर, इसे हम बोलते हैं विविक्त कर। तो मूलों की प्रकृति इससे पता की जाती है। देखो मूलों की प्रकृति d बराबर b² माइनस 4ac। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, आप देखिए बच्चों तीन कंडीशनें होती हैं जब मूलों की प्रकृति पूछते हैं। तो कितनी कंडीशन होती है? तीन। देखो कंडीशन नंबर 1, जब आपकी जो d है, क्या है? d बच्चों, जब d का मान जीरो के बराबर आ जाए, मतलब b² माइनस 4ac को जब हम हल करें और वो किसके बराबर आ जाए? जीरो के बराबर, तब बच्चों क्या होता है? तब मूल समान होते हैं। मूल समान, जब d बराबर जीरो को होता है तब मूल समान होते हैं, पहली बात। और बच्चों वास्तविक होते हैं, मूल समान व वास्तविक होते हैं। ठीक है बच्चों, पहली। और जो दूसरी कंडीशन देखिए, जब d का मान किसका बच्चों?
डी का मान, ये दिख रहा है बच्चों आप लोग ये चीजें देखिए। देखो जब डी का मान जो होता है बच्चों ये बड़ा हो किससे, जीरो से, डी का मान जीरो से बड़ा हो, तब क्या होगा, देखिए तब बच्चों मूल अलग अलग होंगे, अलग अलग व वास्तविक। ठीक है, दिख रहा है। चलो अब देख लीजिए बच्चों, d बराबर जीरो का मतलब है जीरो आ जाए मान, d से मतलब जीरो से बड़ा है, इसका मतलब होता है मान धनात्मक हो, प्लस में मान हो, किस में मान हो, प्लस में। जो d हमारी है, d अगर बड़ी होगी तो मान किस में होगा, प्लस में, प्लस के 1 आ सकते हैं, प्लस के 2 आ सकते हैं, प्लस के 3, तो हमारा d जीरो से बड़ा होगा, तब मूल अलग अलग होंगे व वास्तविक होंगे। अब देखिए बच्चों तीसरी कंडीशन, देखिए देखो बच्चों तीसरी कंडीशन, d का मान क्या हो, जीरो से छोटा आ जाए, जीरो से छोटा। और d का मान जीरो से छोटा कब होगा बच्चों, जब हाँ d का मान जीरो से छोटा हो तब मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। ये आपकी जो कंडीशन थी, मूल के मूलों की जब प्रकृति पूछते हैं तब आप इन चीजों को याद रखना कि जब d का मान जीरो आ जाए तो मूल समान व वास्तविक है, जब d का मान अलग, जब d का मान जीरो से क्या हो, बड़ा प्लस का हो, तो मूल अलग अलग है व वास्तविक होंगे। बच्चों जब d का मान जीरो से छोटा आ जाए, मतलब ऋणात्मक मान आए, -1 -2 -3, तब मूल कैसे होता है, काल्पनिक होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, काल्पनिक। ये आपके सूत्र के मान, द्विघात समीकरण का मानक रूप अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देख लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और मूलों का योगफल कितना होगा, माइनस के b बटे a, और मूलों का गुणनफल c बटे a, जहां a और b c क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, मूलों की प्रकृति क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, देखिए बच्चों अगला जो हमारा सूत्र है ये हमारा है श्रीधराचार्य का। बच्चों देखिए श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमारा बच्चों सूत्र होता है, इसको मूल सूत्र भी कहते हैं, मूल सूत्र। ये सूत्र होता है बच्चों, ये सूत्र वहां पर लागू होता है जहां पर हम ये गुणनखंड करेंगे द्विघात समीकरण के। जब गुणनखंड सिंपल रूप से नहीं होते हैं तो वहां पर ये श्रीधराचार्य सूत्र लागू होता है, इसको मूल सूत्र भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट सूत्र याद कर लीजिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इसको मूल सूत्र कहते हैं। ये आपके सूत्र है बच्चों, अच्छे देख लीजिए, द्विघात समीकरण के सूत्र हैं ये सभी। मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मूलों का योगफल माइनस के b बटे a, मूलों का गुणनफल c बटे a b c पूर्णांक है, जहां a कभी भी जीरो नहीं होगा। दूसरी बात, मूलों की प्रकृति जब हमारी विविध कर d जब जीरो के बराबर हो तो हमारे मूल कैसे होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे। और जब d जीरो से बड़ी आ जाए, धनात्मक में आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तब मूल हमारे कैसे होंगे, अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। और जब मूल हमारे ये d का जो मान है विविक्त कर है, ये क्या हो जाए, विविक्त कर हमारी जब किसकी हो जाए, जीरो से छोटी हो जाए, मान ऋणात्मक आ जाए, तो मूल हमारे काल्पनिक होंगे बच्चों। और एक सूत्र आपका है श्रीधराचार्य का, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये आपका मूल सूत्र है बच्चों। अब देखिए आगे हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब हम सवालों को हल करेंगे। बच्चों देखिए द्विघात समीकरण के जो सवालों को हल करेंगे, अभी आपसे बहुत से सवाल ऐसे आएंगे, 4.1 के सवाल हैं, उनमें आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण की शर्त होती है कि मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम घात 2 हो। तो देखिए बच्चों सवाल दे रखे हैं किताब में, देखो यहाँ पहला सवाल दे रखा है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। हमसे ये पूछा गया है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, और हमें उतार ले रहे हैं सवाल इंपोर्टेंट सा देख के,
देखो ये दूसरा सवाल कर ले रहे हैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। ये सवाल है आपके पूछे गए। एक आधा एग्जाम्पल देख रहे हैं इम्पोर्टेंट हो तो। अगर चलो ये दो ही सवाल करते हैं। ठीक, देखिए बच्चों सवालों के लिए हमसे पूछा ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। हम देखेंगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो हल कीजिए। ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी की घात 2। तो देखिए इसको हल करेंगे हम तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी कितना 1 तो a स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे लगा लीजिए यहाँ पे स्क्वायर। फिर 2a कितनी है x, b कितनी है 1, ठीक है, बराबर 2 की x से 2x, 2 की 3 से 2 3 6। ये x स्क्वायर 1 का वर्ग 1 और 2 1 कम 2, 2 की x से 2x बराबर 2x माइनस के 6। इन सबको एक तरफ लेके आइए। दूसरी बात बच्चों, अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो देखिए ये कर दीजिए कि जब कोई चीज़ बराबर में हो और एक से हो और चिन्ह भी समान हो तो वो कट जाती है। देखो जैसे प्लस के 2 हैं, ये भी प्लस के 2 हैं तो एक दूसरे से कट गए क्योंकि प्लस के इस तरफ आके माइनस की तो हो जाएंगे। अब देखिए इसको कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस के छेद किसके हो जाएंगे प्लस के, तो एक्स स्क्वायर बराबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7। देखिए बच्चों बराबर 0। इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, देखिए आप मैक्सिमम घात है 2। और हमने आपसे कहा था कंडीशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए उसी रूप में है ये। और हमने आपसे कहा था देखो ए स्क्वायर 0 नहीं है, ऊपर बी 0 है तब भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बी का मान लेंगे तो बी 0 है। हाँ ये द्विघात समीकरण है। बच्चों लिख दीजिए द्विघात समीकरण है। दूसरा सवाल ये देखिए आप, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो, 3x प्लस 1 ऐसे रहने दो। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर। बच्चों क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2 दूनी 4 माइनस 2ab तो 2 दूनी 4x। देख लीजिए बच्चों किस तरीके से किया है 2ax है और b कितना है 2, यहाँ से किया है 2ab। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये भी प्लस का है तो कट गए एक दूसरे से, ठीक है। अब यहाँ कितने बचेंगे देखिए 3x प्लस 1, ये कितने बचेंगे 4 और 2 दूनी 4x। इन सबको एक तरफ ले आइए तो देखिए 3x प्लस 1 और ये माइनस के 4 और ये प्लस के 4x बराबर 0, 4 3 7x और माइनस के 4 में से प्लस का 1 गया तो माइनस के 3 बराबर 0। बच्चों ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप की नहीं है, के रूप में नहीं है। कहने का तात्पर्य समझिए कि एक्स स्क्वायर नहीं दे रखी, घात 1 है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इस तरीके के सवाल आएंगे आपके लिए, आप इन सवालों को देख लेना। अगर घात 2 आए तो आपके द्विघात समीकरण है, अगर घात 2 ना आए तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अच्छे से उतार लीजिए सवालों के लिए, हम आगे सवालों करेंगे। ठीक, क्या इसकी शॉट ले लो। चलो देखिए 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 बच्चों देखिए बच्चों इनमें मूलों की प्रकृति पहले निकालते हैं। मूलों की प्रकृति वाले सवाल देख लेते हैं। इसमें ये दे रखा है कि 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग पूछा है। ये तो मूलों का योग। तो देखिए बच्चों मूलों का योगफल। अभी आप लोगों ने सवाल पढ़ा था, सबसे पहले में क्या करना है देखिए हल जब करेंगे सवाल के लिए हल, तो देखिए 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से इसकी तुलना कीजिए आप किससे ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से यहाँ से ए बराबर आपका 5, बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर -3, सी बराबर 2। बच्चों मूलों का योगफल, तो आपको पता है कि मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अभी आप लोगों ने देखा मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल होता है बच्चों -b/a, तो -b, तो -3 तो -3 अपॉन में ए कितना है 5, और माइनस माइनस प्लस, तो 3/5। इस तरीके से बच्चों सवाल आएंगे अगर आपसे मूलों का योगफल पूछेंगे या मूलों का गुणनफल पूछेंगे। ये हो गया आपका सवाल, ठीक है। और देखिए आगे सभी सवाल सभी तरीके करवा देंगे, जितने भी आपके हमने सूत्र लिखवाए हैं उन तरीके के एक एक सवाल करवा देंगे और फिर अगले पार्ट में करवाएंगे, ठीक है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा बच्चों, अच्छे से देखना सवालों के लिए। आगे और भी इम्पोर्टेंट सवाल होंगे, देखिए देखो लिखा हुआ है समीकरण x² - के 7x + 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 2020 और 21 में आया हुआ है। एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर एग्जाम्पल से ज़्यादा बनता है, अच्छे समझिए पहले। और सभी जो इंपॉर्टेंट सवाल है सब सवालों को भर करेंगे, ठीक है। देखिए देखो x² - के 7x + के 12 बराबर 0। यहाँ से पहले हम मूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, मूल। अब मूल निकालने के लिए हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखिए गुणनखंड कैसे होते हैं बच्चों, ये जो संख्या है ये 12, यहाँ 12 है, और इस तरफ संख्या देखते हैं कितनी है, तो इधर x² है खाली 1 है, या 2x² होती तो 2 होती, 3x² तो 3 होती, पर यहाँ पर खाली x² होता है तो इसका मतलब 1 होती है। तो हम इनकी आपस में करते हैं गुणा, तो 12 एकम 12 उसको लिखते हैं यहाँ पर, अच्छे समझना, बहुत लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। 12 हो गए, कितने हो गए 12। अब आगे देखिए बच्चों, ये जो 12 है इनके फिर दूसरा काम क्या होता है, तुरंत यहाँ देखिए आप, देखिए सबसे पहले आप पता इनकी आपस में कर लीजिए गुणा, क्या कर लीजिए, गुणा करने के बाद में बच्चों यहाँ पर रखिए, और फिर देखना है आपको यहाँ पर, कहाँ, यहाँ पर देखिए चिन्ह किसका है, प्लस का। अगर माइनस का है तो माइनस, प्लस का है तो प्लस, अच्छा ठीक है प्लस का है। तो बच्चों क्या होता है, देखिए बच्चों होता क्या है प्लस। तो ऐसे इस 12 के दो गुणनखंड बताइए जिनकी हम गुणा करें तो 12 आए, और जोड़े तो क्या आए 7। देखिए यहाँ पर कितने हैं 7। तो देखिए बच्चों 4 ही गुणा कर देख लीजिए, 4 3 12, और 4 और 3 कितने होते हैं बच्चों 7, कितने होते हैं 7। दोबारा देख लीजिए, देखो x² - यहाँ लिख देंगे कितने हम 4 + 3 x + 12 बराबर 0। दोबारा देखिए बच्चों x² माइनस प्लस माइनस, 4 की x से 4x, माइनस प्लस माइनस बच्चों 3 की x से 3x + 12 बराबर 0। यहाँ x², यहाँ 4x, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ओवेनिस्ट क्या है, तो बच्चों x, कितना का ओवेनिस्ट है x, तो यहाँ x², तो यहाँ कितने बचेंगे x, यहाँ बच्चों कितने बचेंगे -4, ठीक है ना। अच्छा अब आप देखिए बिल्कुल सेम टू सेम करना होता है, जैसा यहाँ वैसा यहाँ पर है। तो यहाँ 3x है, जबकि हमें तो करना x है, तो 3 को बाहर लीजिए, ले लिया 3 को बाहर, चलो। पर यहाँ किसके हैं प्लस के, यहाँ किसके हैं माइनस के, तो बच्चों माइनस को बाहर लीजिए। जब कभी भी चिन्हों को परिवर्तित करते हैं तो माइनस को बाहर ले लीजिए, आप चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो माइनस के 3 बाहर ले लिए, अंदर सेम टू सेम यही चीज आ जाएगी। देखिए x - 4 कितने आ जाएंगे, x - 4 बराबर 0। ठीक, इसमें x - 4 है, इसमें x - 4 है, x - 4 को लीजिए बाहर, तो देखिए x - 4 आ गए बाहर, अंदर कितने बचेंगे, ये वाला x और ये माइनस के 3 बराबर 0। बच्चों देखिए x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, और जब x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3। ये आपके मूल आ गए, एक तो आपका मूल आया 4, एक आया 3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि मूलों के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा,
तो मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, ध्यान दीजिए, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल। तो बच्चों योगफल क्या होता है, हम कर देंगे इसका, ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से। देखो पहला मूल कितना है 4, तो 4 का व्युत्क्रम 1/4। दूसरा मूल कितना है 3, तो 3 का 1/3। व्युत्क्रम का मतलब होता है बच्चों उल्टा। अब देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की 1 से 3, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 3 7, 7/12। यही आपका आंसर है बच्चों। ठीक, मूलों के योगफल किस तरीके से पता करते हैं देख लीजिए आप। हम इनके गुणनखंड करते हैं तो मूलों को निकाल देते हैं, फिर उन्होंने कहा व्युत्क्रम कीजिए, जो आपके मूल आए हैं हमने उन मूलों का व्युत्क्रम किया, और करने के बाद जब हमने जोड़ा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लासा करो, बात वही है, 3 और 4 का लासा भी 4 मतलब 12 आएगा, और 3 और 4 की गुणा करेंगे तब भी 12 आएगा। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 3 7, तो 7/12। ठीक है, उतार लीजिए इस सवाल के लिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल करते हैं। ठीक, चलो अच्छे समझिए बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं। देखिए एक सवाल और है, देखिए 2024 में आया हुआ है, लिखा हुआ है यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण x की घात 3 प्लस 3x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 हो, तो p का मान ज्ञात कीजिए। किसका बच्चों मान ज्ञात करना है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। सही है, देखिए बच्चों p का मान निकलवा रहे हैं। देखो बच्चों ये मूलों के सवाल हैं, जब भी दे रखा हो कि एक मूल इतना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारी समीकरण है उस समीकरण में जो हमारा मूल दे रखा है उसको x के बराबर रख देना है। किसके बराबर रख देना है, x के बराबर। देखिए हम आपसे कहें कि मूल 2 है तो x बराबर 2, हम कहें मूल 1 है तो x बराबर 1, हम कहें -1 है तो -1 बराबर, मतलब x बराबर -1 आप रख दीजिए। आपकी जो समीकरण है वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के, और वहां से आपका मान निकल आएगा। जितने भी सवाल हैं आपके सुनने के वाले दे रखे हो कि मूल दे रखे हो कि इतना है, तो हमारे लिए p का मान निकालिए, क्योंकि सबके सवाल ऐसी तरीके से होंगे। आप जो ये मूल है इसको x के बराबर जहां जहां समीकरण में x है वहां पर रख दीजिए। ओके, चलो देखते हैं बच्चों। देखो ये कि देखिए हल, देखिए x की घात 3 प्लस 3x माइनस p बराबर 0 में कुछ दे रखा है, इसमें में x बराबर कितना रखेंगे हम, 2 रखने पर। ठीक, 2 रखने और अब देखिए रखो x की घात 3 है, देख लिया बच्चों सवाल के लिए। एक्स स्क्वायर है बच्चों, कितना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर सही। अब रखिए हमारा अच्छे से, देखो देखिए ये यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 में x बराबर 2 रखने पर, अब देखिए अच्छे से, देखो x का मान कितना रखना है हमारे लिए, 2 रख दीजिए, 2 प्लस x का मान 2 माइनस p बराबर 0। यहाँ से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माइनस के p बराबर 0, 6 और 4 10, माइनस के p बराबर 0। ये माइनस के p उस तरह किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो p बराबर 10। ठीक, ये आपका सवाल हो गया, उतार दीजिए सही। अब देखिए आगे सवाल हम करेंगे। ठीक, जब कभी ऐसा सवाल हो तो आप जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर रखिए, आपका
पी का मान है, ए का मान, सबके मान इसी तरीके से निकलेंगे जितने भी सवाल होंगे आपके। ठीक है, चलो आज तो बच्चों शॉर्ट में क्वेश्चन करवा रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों करवा रहे हैं। अति लघु के मान लीजिए, बहुविकल्पी मान लीजिए, आपके 2 नंबर के 1-1 नंबर के सवाल। अगली क्लास में हम बड़े करवाएंगे 4 नंबर के सवाल और 6-6 नंबरों के सवाल। आज आपकी इंट्रोडक्शन की सवाल थी, मतलब इंट्रोडक्शन की क्लास थी, सवालों को समझाया सूत्रों के लिए। अब देखिए अगला सवाल, इसमें भी तो लिखा हुआ है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x²। देखो गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x, समीकरण 2x² - 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों सवाल के लिए अच्छे समझिए। देखो गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। बड़े ही अच्छे सवाल हैं और आराम से समझिए। देखो करना क्या है आप लोगों के लिए, आप सबसे पहले सवाल को लिख लीजिए 2x² - 5x प्लस 3 बराबर 0, इस तरीके से लिख लीजिए सवाल के लिए। अब आगे देखिए, हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि इधर की और इनकी आपस में क्या होती है, गुणा होती है। गुणनखंड विधि में तो गुणा कर लो, 3 दूनी 6, उस 6 को यहाँ पर लिखिए आप। फिर यहाँ ध्यान दीजिए क्या है, प्लस, इसका मतलब 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर कितने आए, 6, और जोड़ने पर 5 आ जाए, तो 3 दूनी 6। तो देखिए बच्चों 2x² - 3 प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से 2x² माइनस के 3x और प्लस माइनस के 2x प्लस के 3 बराबर 0। यहाँ से 2, देखिए यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 2 बाहर नहीं आएंगे। यहाँ x है, यहाँ x को बाहर लीजिए, तो x को बाहर ले लेंगे। और बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ कितने बचेंगे, 2x माइनस के 3। यहाँ सेम टू सेम करना होता है, हमने बताया था पिछली बार भी सेम टू सेम, तो कुछ मत कीजिए अब अच्छे से। यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का है, तो आप माइनस के 1 को बाहर लीजिए, कितने को, तो यहाँ पर ये 2x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। इस पूरे में से ले लीजिए बाहर कितना, 2x माइनस के 3, देखो इधर भी है इधर भी है, अंदर x माइनस 1 बराबर 0 बचेगा। आप 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से आप निकालेंगे x बराबर माइनस के 3, इधर किसके जाएंगे, प्लस के, और ये 2 जो ये x है ये किस में, गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में, 3/2। फिर बच्चों x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 1। बच्चों x के 2 आए हैं हमारे, एक तुम्हारा 3/2 आया, एक हमारा 1 आया, ये हमारे 2 शून्य हो गए, किसके, द्विघात समीकरण के। ठीक, इस तरीके से बच्चों सवाल है। आज के लिए इतना ही, हमने आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन समझाए अच्छे, ये जितने भी सूत्र थे आपके सूत्रों को समझाया है, अच्छे से सूत्रों को लिखिए और समझिए। सब सूत्र आते हैं तभी सवाल कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, और प्रैक्टिस करते रहिए। अब अगला पार्ट आपका कल आएगा। ठीक, जुड़े रहिए क्लास में अच्छे से। जो भी रोजाना आपको क्लासें मिलती हैं, एक आध दिन नहीं भी आ पाती हैं तो साइंस की आ जाती हैं, रोज क्लासें मिलेंगी, बेफिक्र रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अच्छे से, ओके बाय, चलिए।